तो 2 साल बाद आप सबके बीच में आया हूं। ये जो 2 साल का गैप रहा, आप सबको पता है, खाली आपके यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर था। हम सब अपने घर में छुप के बैठे हुए थे, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे। तो ये जो 2 साल कोरोना में हमारे खराब हुए हैं, पूरे देश में एक ही नेता ऐसा था, अरविंद केजरीवाल, जो कोरोना काल में भी आपके बीच में खड़ा हुआ था, जिसने आपकी सेवा की है। आम आदमी पार्टी। मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, ना सुरेश शर्मा ने कुछ किया है, ना अजयेश यादव ने कुछ किया है। हमारी दिल्ली के पास एक ऐसा बेटा है अरविंद केजरीवाल के रूप में, उसने हमारा कोई काम नहीं रुकने दिया है। अभी मैं पंजाब में था, पंजाब में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आप सबको बता के जा रहा हूं, पंजाब में 100% 10 मार्च को हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार इन्होंने दिल्ली में हर तरीके से जितनी कोशिश थी, जितना ये रोक सकते थे, हर काम में अड़ंगे लगाए, क्योंकि दिल्ली में हमें पूरी पावर नहीं है। उसके बावजूद आप देख लो, दिल्ली में इतने काम हुए हैं बगैर पावर के, बगैर उसके। तो अब जब से इनको पता चला है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो पूरा देश 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगा। अब हमारा तो एक ही चीज कहूंगा आपसे, हमारी पार्टी में कभी प्रत्याशी बाहर का नहीं आता, कोई प्रत्याशी पैसे देके टिकट नहीं लेता, ना पैसे से हमारे यहाँ टिकट बिकती है। प्रत्याशी वही होता है जो यहाँ जनता के काम करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक ही चीज कहा था, हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। और सबसे पहले तो आपके बीच में मैं खड़ा हूं, आप सबका इतना एहसान है मेरे ऊपर, मैं बड़े गर्व से कहता हूं। जब मुझसे कोई पूछता है, जब मैं पंजाब में था, उन्होंने पूछा कि आपका चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने पैसे खर्च हुए थे दिल्ली में, तो मैं बड़ा सीना चौड़ा करके कहता था कि मैंने एक शराब का पगुआ भी नहीं बांटा अपने पूरे क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी और मेरे से किसी ने एक चवन्नी भी मेरे चुनाव में नहीं ली, और फिर भी इतनी बुरी तरीके से हराया। जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ते थे, उनकी जमानत जब्त करके आपने भेजा है। अभी सब जगह काम हो गए, आप देखोगे, चाहे गुरु नानक हो, चाहे राजीव नगर हो, चाहे शरदानंद कॉलोनी हो, कितनी बुरी हालत थी। महीने 2 महीने में सारी सड़कें, चाहे वो कलंदर कॉलोनी के सामने वाला रोड हो, चाहे ये थाने के सामने वाला रोड हो, महीने के अंदर अंदर ये भी मैंने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने में ये सारे रोड भी कंप्लीट कर दो, आपको आने जाने में कोई दुविधा नहीं होगी। अभी जैसे जे क्लस्टर है, जे क्लस्टर में 4.5 करोड़ रुपया दिया मैंने एमसीडी को। विजय भगत था यहाँ से काउंसलर, मैंने फिर भी कहा कि काउंसलर चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, काम तो जनता के करने चाहिए। 4.5 करोड़ देने के बावजूद कब हमने सीवर लाइन का उद्घाटन किया था, इन्होंने एनओसी नहीं दी। लेकिन अब तो वहां काम ये कर रहे हैं शुरू, क्योंकि चुनाव आ गया, ये तो चुनाव के समय में करवाते हैं ना। लेकिन अब आपसे एक ही विनती है, जहां जहां एमसीडी आती थी वहां हमारे काम में अड़चन थी। अगर निगम पार्षद भी आपका होगा तो क्या कोई काम रुकेगा? नहीं। और मैं पहला ऐसा विधायक होऊंगा, आपका निगम पार्षद तो बाद में बढ़ेगा,
पहले ही मैंने 40 गाड़ियां, कितनी 40 कूड़े की गाड़ियां अपने फंड से आपके वार्ड के लिए टेंडर भी लगवा दिया। जो ये गलियों में कूड़ा भरा पड़ा है, नाली साफ नहीं करते, कभी कर्मचारी को देखा ही नहीं। कर्मचारी भी बेचारे कहां से करेंगे, उनको ये तनख्वाह नहीं देते, उनकी तनख्वाह खा जाते हैं। ये जो भ्रष्टाचार है एमसीडी का, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरे देश में एक ही आदमी है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। एमसीडी में आप एक बार केजरीवाल को जिताओ। ये जो आपके घर में 2 ईंट लगाते हैं ना, पीछे से एमसीडी का जेई आ जाता है कि ये मकान बना रहे हो। अरे तेरे बाप का बना रहे हैं। हमने प्लॉट खरीदा, अपने जेवर बेचे, अपने पैसे से खरीदा, कर्जा लेके खरीदा, ऐसे दिखाते हैं जैसे इनकी जमीन पे बना रहे हैं। आप एक बार एमसीडी में दिखा दो, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं आपके घर की तरफ कोई आंख भी उठा के दिखा दो। रही बात टिकट की, तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, जब मैं चुनाव लड़ा था तो सुरेश शर्मा और हमारी बिटिया टिमसी और बहुत सारी महिलाएं मेरी मिसेज यानी कि मेरी घरवाली के साथ ये सुबह निकलते थे और खाना भी नहीं खाते थे, खाली पेट पूरा दिन वोट मांगते थे। वो दिन मैं भूला नहीं हूँ। तो जब मेरे लिए इतना किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वो दिन भूल जाऊंगा। बस आपसे बार बार एक ही विनती करता हूँ, ये छोटा चुनाव है, हमारे से नहीं कुछ लोग बहक गए हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, नई नई चीज कहेंगे जो पूरे देश में चल रहा है, हिंदू मुसलमान चलाएंगे। कोई कहेगा हिंदू की बात, कोई मुसलमान की बात। मैं खुल के कहता हूं, मेरे लिए हिंदू भी इतना, मुसलमान भी इतना है, क्रिश्चियन भी इतना है, और हम अपने भाईचारे में कभी दरार नहीं आने देते। एक दो बार ऐसी बात भी आई तो सबसे पहले आगे आके मैं खड़ा हुआ। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, मिलके इन भ्रष्टाचारियों को एमसीडी से भगाना है। और छोटे चुनाव में फिर वही बात आती है। मैं कल स्वरूप नगर था तो वहां क्या बात चल रही थी कि जी ये तो अभी से हिसाब लगा रहे हैं, 1 वोट का 1000 रुपया। ये देखो, कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, कांग्रेस खत्म। और वो क्यों खत्म होगी? मेरे से पहले जो विधायक था वो कहा करता था मैं तो 2 दिन का चुनाव लड़ता हूं बाद में और पैसे से वोट लेता हूं। अब की बार यहाँ की जनता ने कहा अरे यार आए नहीं, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो कुछ जगह पहुंचे, उससे पैसे भी ले लिए और उसको वोट भी नहीं दी। अब वो भूल गए, नोट बांटती बार भी सोचेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, छोटा चुनाव है, हर तरह का प्रलोभन देंगे। अरविंद केजरीवाल वो काम करता है, चाहे बिजली का बिल आप देख लो, आप पानी का बिल जहां मीटर लगे हुए हैं, पानी का बिल देख लो। हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें जब बस में बैठती हैं, पूरी दिल्ली घुमाए, दिन में कितना भी घुमाए, किराया नहीं देना पड़ता। ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे स्कूल, आप जाके आज स्कूल देख लो, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा था। गरीब आदमी पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर था। आज चाहे आप काठिया बाबा वाला स्कूल देख लो, चाहे ये वाला स्कूल देख लो सामने, चाहे स्वरूप नगर वाला स्कूल देख लो, सारे स्कूलों की काया पलट हो गया है। अब तो पब्लिक स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में पूरी दिल्ली के लोग आ रहे हैं। तो हम कैसे भूल जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता मिला है हमें। आपके सामने जब कोरोना काल था, किट अलग बांटी गई और कितने स्कूल में राशन अलग बांटा गया,
और सारे कार्यकर्ता आपके बीच में अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं। अब कोरोना भी लगभग चला गया, तो 2 साल का जो गैप था, अब मैं भी आपके बीच में आके आपको बहुत बोर करने वाला हूं। बहुत आऊंगा अब आपके बीच में कि अच्छा लगता है। एक अब जे क्लस्टर के जितने भी काम रुके थे और अनऑथराइज कॉलोनी में जो भी काम बचे हैं, अब मैंने गेट की नपाई के लिए फिर से बोल दिया है। हर गली में लोहे का गेट लगवाऊंगा, हर गली में। मेरे को लिख के दे देना, कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जिसने लोहे का गेट लगवाना हो। आने वाले 6 महीने के अंदर हर गली में गेट लगेगा और 2000 सीसीटीवी कैमरे और दिल्ली सरकार की तरफ आपके बीच में। अरविंद केजरीवाल। बस आप से फिर गुजारिश है, बटन कहाँ दबेगा? बटन कहाँ दबेगा? बटन कहाँ दबेगा? भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं और मैं तो